जोहार, कौन सर? नमस्कार। तो साथियों, मैंने जैसे आपको कल बताया था कि मैं देवेंद्र दा से मिलने जा रहा हूं और कल इनके जीत का जो आगाज है वो आज टाइगर पेश करेंगे सिल्ली के धरती में। और इनसे मिलने का बहुत कम नसीब होता है। इनका जीवन भी इतना व्यस्त हो गया है कि विधायक बनने के पहले इनके ऊपर इतनी जिम्मेवारियां हैं कि मैं बता नहीं सकता। आप लोग भी देखते हैं इनका जीवन कितना संघर्ष भरा रहा है। तो चलिए मैं आप लोग को मिलाता हूँ, हमारे जो टाइगर हैं, दूसरे टाइगर जो झारखंड के दूसरे टाइगर हैं उनसे मिलाता हूँ और जानता हूँ कि आज क्या कुछ प्रोग्राम है और इस विधानसभा चुनाव में आज की जो सभा होने जा रही है वो कितना इफेक्ट करेगा। सबसे पहले दादा आपको जोहार, आभार, प्रणाम। जोहार जोहार जोहार। तो दादा आज जो प्रोग्राम टाइगर का होने जा रहा है सिल्ली में, क्या लगता है कि दो सुप्रीमो के बीच में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो अपने को मर्ज कर दिए दूसरे में, और एक खुद लड़ रहे हैं, वो भी मर्ज हो गए हैं, संभवतः खत्म है उनकी भी पार्टी। तो क्या कहेंगे आप सिल्ली की जनता से और तमाम झारखंड की जनता से? जी, आज यानी 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को टाइगर जयराम महतो जी का आगमन सिल्ली की पावन धरती में हो रहा है। और जिस पतराहातू के मैदान में आज आगमन हो रहा है टाइगर जी का, इस आसपास के लोग बेसब्री से टाइगर जी का इंतजार कर रहे थे। उसको एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार हो रहे थे, उनको सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार हो रहे थे। आज सबका सपना एक तरीके से साकार होने वाला है। तो निश्चित ही आज का कार्यक्रम ऐतिहासिक साबित होने वाला है। और इस चुनावी दौर का यह पहला कार्यक्रम है जब से नॉमिनेशन हुआ है। तो निश्चित ही आज का कार्यक्रम यहाँ के दो दिग्गजों के लिए मुश्किल बढ़ाने वाला है। मुश्किल बढ़ाने वाला क्या है? हमारा लड़ाई किसी के विरोध नहीं है। हमारा लड़ाई जनता के हित का है, जनता के हक अधिकार का है। यहाँ के तमाम सिल्ली विधानसभा वासियों के जन कल्याण और हित के लिए है। और हम लोग उस लड़ाई को ईमानदारी से, वफादारी से, बाखूबी से हम लोग लड़ रहे हैं। तो इसी में कोई कोई लोग विचलित हो रहे हैं, तो उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। तो आज का प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा। आज दादा हम लोगों को याद है मुझे कि मैं पिछली बार जब आपके सब चुनाव लड़ रहे थे तो मैं आया था, तो आपको शायद सिल्ली की जनता ने लगभग 55,000 लगभग वोट किए थे। तो और हम लोगों ने उस समय देखा था कि लोग कह रहे थे कि जो साथी अभी नहीं वोट कर पा रहे हैं, अगर वो साथी सिर्फ अपने वोट को ही, एक वोट को और जोड़ दें, हम अगर एक वोट किए थे और एक वोट को और अगर हम और जोड़ देते हैं तो वो आंकड़ा 1,10,000 पे चला जाता है। तो जीत तो आपके ऐसे ही सुनिश्चित दिख रही है। तो क्या समझा जाए कि इसके वजह से जो पार्टियां हैं ये जो बौखला गई है, जो कल ये घटना घटा है चंदन कियारी में, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किया है बीजेपी पार्टियों ने, तो क्या लगता है आपको कि ये तमाम चीजों की वजह से सारी पार्टियां बौखला गई है कि हम लोग लड़ने के पहले झारखंड वासियों ने जीत सुनिश्चित करा दिया है? हाँ, चूंकि जो राजनीतिक अभी तक झारखंड में चल रहा था, पक्ष विपक्ष सबको मौका मिला, सब कोई वादा करके सपना दिखाया, किसी ने पूरा नहीं किया। तो यहाँ के नेता लोग चाहते हैं कि हारे या जीते, लेकिन नए लोगों को स्पेस में मिले। बिल्कुल बिल्कुल। नए लोगों को जो जगह मिल रहा है इस ईमानदारी का राजनीतिक में, जो पढ़े लिखे नौजवान लोग को जो मौका मिल रहा है, इस यह जो बड़ा स्पेस राजनीतिक में बन रहा है, इससे तमाम पहले के जो भी नेता लोग हैं इससे भारी घबरा गए हैं। इसी की वजह से, यही वजह है कि आज हर जगह देख रहे हैं कि कहीं तरह तरह का धमकी दिया जा रहा है। आज सिल्ली की बात करें, खुद यहाँ पर प्रशासन के माध्यम से हमारे काम करने वाले तमाम क्रांतिकारी साथियों को टॉर्चर किया जाता है। कहीं झंडा बांधा जा रहा है तो प्रशासन ले जा करके कैमरा ऑन कर देगा, तो कहीं रात रात में एक एक चीज को बारीकी से जांच किया जाता है, परेशान किया जाता है, रोका जाता है, डिस्टर्ब किया जाता है। कोई हमारे लोग घूमते हैं तो उसका यदि किसी प्रकार का कोई व्यवसाय चलता है, बिजनेस चलता है, तो उस पर उसको प्रभाव करता है, उसको काम पे बाधा पहुंचा रहा है। इस तरीके से हम बहुत बाधा को झेलते हुए हम लोग आज इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का भी कहना है कि इस दौर पे अगर हम लोग डर जाएं, इस दौर पे अगर हम लोग रुक जाएं और अपना लड़ाई को कमजोर कर दें, तो आज हम लोग को इतना डरना पड़ रहा है, हमारे आने वाला पीढ़ी को तो घर के अंदर दुबकना पड़ जाएगा। इस बात को एहसास कर रहे हैं। इसीलिए जो हमारा लोकसभा चुनाव में सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से लगभग 50,000 की जो वोट था, वो हम जेल के अंदर थे। उस वक्त हम सामने आकर के किसी को हम वोट भी नहीं मांग पाए थे। देखा था। वो संघर्ष था, टाइगर जयराम जी का विचार है, हम लोग का आंदोलन है। और आज नवनिर्माण के लिए जो
हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वह सपना की वजह से आज उतना वोट आया था। तो आज हम सामने से वोट मांग रहे हैं, हमको लोग देख पा रहे हैं। और जो संघर्ष किए हैं अभी तक, क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव वो देश स्तर का चुनाव था और हमारा संघर्ष राज्य स्तर का है। जितना विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री आवास घेराव, झारखंड बंदी, मशाल जुलूस, विधायक संसद लोग का घेराव, जितने भी हम लड़ाई लड़े हैं इस राज्य का हक अधिकार नीति को लेकर के, यहाँ के छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर का हक अधिकार को लेकर के, तो निश्चित है जिस लड़ाई को हम लड़े हैं, जिसका हम स्पेशलिस्ट हैं, उस अब उस मैदान में है तो इसमें ज्यादा समर्थन मिल रहा है, उससे भी ज्यादा। क्योंकि अगर आप जिंदगी भर कोई मैथ पढ़ा है तो मैथ पढ़ाने में बच्चों को ज्यादा मैंने समझा पाएगा और अभिभावक भी उसमें ज्यादा उसमें भरोसा भी करते हैं। अगर कोई जिंदगी भर मैथ पढ़ा है, उसको इंग्लिश पढ़ाने बोल दिया जाए तो उसका थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो उसी प्रकार हम लोग राज्य के लिए जो आज लड़े हैं, इतना संघर्ष किए हैं, और राज्यवासी को जो विश्वास है कि हाँ हमारे लिए इतना लड़ रहा है, लाठी डंडा FIR खा रहा है, जेल जा रहा है, हॉस्पिटलाइज हो रहा है, तो निश्चित ही आज हमारे लिए हो रहा है। इन्होंने 5-7 साल तक हमारे लिए संघर्ष किया है, तो 1 महीना इनके साथ रह करके इनको और मजबूत कराना है। ये यहाँ के लोगों ने पूरी तरह से ठाना ही नहीं है, बल्कि कसम भी खाया है। बिल्कुल दादा, मैं देख रहा हूँ। तो आज टाइगर की सभा है और हम लोग इस चुनावी सभा को देखने जा रहे हैं, अटेंड करने जा रहे हैं। तो मैं एक बार पुनः सिल्ली के तमाम साथियों को जो हमको देखते हैं, उनसे आग्रह है कि सभा में भर-भर के आएँ और एक संदेश दें कि चुनाव हालाँकि यहाँ 20 तारीख को है, हम लोग जीत आज ही सुनिश्चित कर देंगे। ये एक संदेश दें उन पार्टियों को जो अपने आप को पूरे 2.5 साल विपक्ष में लड़ते हैं और अंतिम समय में जाकर उनके साथ मर्ज हो जाते हैं। एक संदेश है उस पार्टियों को जो अपने आप को झारखंडियत पे खड़ा करती है और पुनः राष्ट्रीय पार्टी में विलय हो जाती है। तो एक संदेश हम लोग देने जा रहे हैं आज सिल्ली की धरती से और मैं तमाम साथियों से, तमाम जितने भी दर्शक देखते हैं, मैं देवेंद्र दा के पक्ष में आप लोग से निवेदन करूंगा कि सभा में आए और इनके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और सभी को एक बार पुनः जोहार, आभार, प्रणाम। धन्यवाद।